वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम लोगों ने एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही थी, जो हम लोग को क्लास टीटीएस में क्लास का टाइमिंग जो है वह 9 बजे रात्रि का। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। आज जो पाठ संख्या है वह 12 है। टॉपिक जो हम लोग का चल रहा हुआ बुद्धि, अधिगम एवं अभिप्रेरणा, तीनों टॉपिक को एक्युमुलेट करके क्वेश्चन को एक साथ आपको अरेंज करके अध्ययन कराई जा रही है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार की एमएड, बीएड, डीएलएड या शिक्षक संबंधित कोई भी परेशानी हो या कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई विदिन 24 आवर्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बटन है उस पर क्लिक करके। और चलिए आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग इससे पहले 48 क्वेश्चन कर लिए थे अधिगम का। अधिगम, अभिप्रेरणा एवं बुद्धि के क्वेश्चन थे, वह 48 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। कुछ थ्योरी पार्ट भी हम लोगों ने अध्ययन किए थे। यदि आपको थ्योरी पार्ट में भी डिफ़िकल्टी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, उस हिसाब से मैं आपके टॉपिक कवर करा दूंगा। 49 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अभिप्रेरणा जीव के अंदर संचालित एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है जो, ऑप्शन नंबर ए है, क्रिया को आगे बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर बी है, क्रिया को निर्देशित करती है, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। अभिप्रेरणा जो है मानव के अंदर संचालित एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है जो क्रिया को आगे बढ़ाती है एवं क्रिया को निर्देशित करती है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अभिप्रेरणा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, वह अभिप्रेरणा कहलाते हैं। अभिप्रेरणा से हम किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। पहली तो योग्यता और दूसरी उस कार्य को करने की इच्छा। जब तक आपकी मन में इच्छा नहीं होगी तब तक आप किसी कार्य को कर नहीं सकते। आपके पास योग्यता रहने के बावजूद भी आप नहीं कर सकते हैं किसी काम को। तो अभिप्रेरणा आपकी योग्यताओं को अग्रसर यानी आगे बढ़ाने में मदद करती है। अभिप्रेरणा से आप किसी कार्य को करते हैं। जैसे हम लोग कोई किसी प्रकार की मूवी देखते हैं तो उसमें उसके देखने के बाद हमें लगता है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं और आप में एक मोटिवेशन के रूप में अंतःक्रिया जागृत हो जाती है और आप स्टार्टिंग में कुछ काम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन थोड़े दिन होने के बाद आप उसे इग्नोर करने लगते हैं। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने की क्षमता को बढ़ाती है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब 50 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अभिप्रेरणा जुड़ी है, आपको बताना है कि अभिप्रेरणा किससे जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए है जीव की आवश्यकताओं से, ऑप्शन नंबर बी है जीव की आकांक्षा एवं विकास से, और ऑप्शन नंबर सी है जीव की संतुष्टि से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव की संतुष्टि से। सॉरी, उपयुक्त में से सभी। अभिप्रेरणा जो जुड़ी है उपयुक्त में सभी। अभिप्रेरणा जो है जीव की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं विकास के साथ साथ आपकी संतुष्टि से जुड़ी ही प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 51 देखेंगे। छात्र को अभिप्रेरित किया जा सकता है, आपको बताना है कि छात्र को किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करके, ऑप्शन नंबर बी, उसकी कार्य दशाओं एवं अधिगम वातावरण में सुधार करके, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। छात्र को हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, उनकी जो लक्ष्य है वह निर्धारित कर देंगे और उनकी कार्य दशाओं को अधिगम वातावरण में
सुधार करके। यदि किसी छात्र को आप एक निश्चित उद्देश्य देते हैं, जैसे कि हम लोग उन्हें होमवर्क के रूप में देते हैं, तो वो विद्यार्थी उस कार्य को करके आते हैं, बशर्ते कि आपने जो होमवर्क दिए हैं वो आज की क्लास में पढ़ाई गई तथ्यों के आधार पे हो, तो वो उस कार्य को कर लेते हैं, यानी कि कार्य दशाओं एवं अधिगम के वातावरण में के अनुरूप हो या उसे सुधार करके दिया जाए। तो इसका सही ऑप्शन था 51 का वह सी था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 52 देखेंगे, निम्न में से किस बालक को अभिप्रेरित करना आसान। आपको बताना है कि किस बालक को आप अभिप्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो औसत स्तर की बुद्धि रखता है। ऑप्शन नंबर बी है जो जिज्ञासु हो। ऑप्शन नंबर सी है जो किसी कार्य को करने का ढंग जानता हो। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। आपको बताना है कि बालक को किस प्रकार से अभिप्रेरित करना आसान होगा। तो इसका सही जो ऑप्शन है पहले हम लोग देख लेते हैं, वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार यह क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। हम बालक को अभिप्रेरित कर सकते हैं जब बालक औसत स्तर का बुद्धि रखता हो या क्षमताएं रखती हो, योग्यताएं उनके पास हो, वो जिज्ञासु हो या कार्य करने के ढंग जानते हो, तो उसे हम अभिप्रेरित कर देंगे। यदि हम औसत से बिलो बालक रहेंगे तो यह प्रेरित करने में ज़्यादा क्षमता लगेंगी आपको। जैसे जैसे बालक की बुद्धि क्षमताएं नीचे की ओर जाएगी यानी जड़ बुद्धि तक आएगी तो उसे अभिप्रेरित करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जब तक बालक में जिज्ञासु प्रवृत्ति की ना हो हम उसे अभिप्रेरित नहीं कर पाएंगे। और जब बालक किसी काम का ढंग थोड़ा जानता हो तो उस कार्य को करने के लिए हम उसे अभिप्रेरित आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी बालक को क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप उसे इनकरेज कर सकते हैं यानी अभिप्रेरित कर सकते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। जी उसी तरह से यदि कोई बालक को मैथ का सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसे अभिप्रेरित करना मैथ के क्षेत्र में आसान होगा। वहीं आप उसे सोशल साइंस के क्षेत्र में अभिप्रेरित करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, उसे अभिप्रेरित करना बहुत मुश्किल होगी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग चलेंगे। 53 आपके सामने है। मैस्लो को तीसरे स्तर की आवश्यकता में जीव चाहता है। आपको बताना है कि मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं बताई हैं उसमें से जो तीसरा स्तर है उसमें जीव क्या चाहता है। ऑप्शन नंबर ए है लोगों से प्रेम पाना। ऑप्शन नंबर बी है लोगों से सुरक्षा पाना। और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। मैस्लो ने जो आवश्यकताओं को 5 स्तर बताए थे, प्रथम स्तर, सेकंड द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर और 5वां था अंतिम एवं उच्च स्तर। तो तृतीय स्तर में जो बताएं लोगों से जुड़ने एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना। मैस्लो का तीसरा स्तर था, उसमें कहा गया था कि लोगों से जुड़ना और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 अब चलेंगे। आवश्यकताओं के अंतिम स्तर पे बालक पहचान लेता है। आपको बताना है कि जो आवश्यकताओं का अंतिम स्तर है वहाँ पे बालक पहचान लेता है। ऑप्शन ए अपनी योग्यताओं एवं कमजोरियों को। ऑप्शन नंबर बी दूसरों के योग्यताओं एवं कमजोरियों को। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपनी योग्यताओं की कमियों को वो पहचान लेगा। जैसा कि हमने बताया कि अंतिम स्तर जो मैस्लो ने दिया था आवश्यकताओं को जो स्तर बताए थे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ एवं उच्च एवं जो फिफ्थ था अंतिम एवं उच्च स्तर, इसमें जो अपनी योग्यताओं को वो पहचानते हैं बालक। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 55 पे चलेंगे। 55 आपके सामने है। बालक को अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उसकी उपलब्धि के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार महत्ता को दर्ज करके। और ऑप्शन नंबर सी होगा
उपयुक्त में से दोनों यानी बोथ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट चलेंगे 55 का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों बोथ हो जाएंगे। जो प्रेरणा के लिए बालक को जो पुरस्कार देंगे, यानी किसी भी प्रकार के हम पुरस्कार देंगे तो उसकी उपलब्धि के अनुसार एवं पुरस्कार की महत्ताओं को दशाओं को देखकर, और जो पुरस्कार है वह हम कभी कभी देंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी बोथ, जो भी ऑप्शन हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुरस्कार देंगे हम कभी कभी, ये नहीं कि रेगुलर बेसिस पे हम किसी बालक को पुरस्कार ना दें। इससे क्या होगा कि यदि रेगुलर बेसिस पे आप पुरस्कार देंगे तो पुरस्कार की महत्ताएं कम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे चलेंगे। आप 56 आपके सामने, पुरस्कार का मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी सामाजिक, और ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन आप नीचे कमेंट करेंगे। सही ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। 57 देखेंगे, निम्न में से किस पृष्ठ पोषण का प्रयोग अध्यापक को सबसे अधिक करना चाहिए। आपको बताना है कि किस प्रकार का पृष्ठ पोषण का उपयोग सर्वाधिक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी दंडात्मक, ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब आप शिक्षक बनेंगे तो हमेशा आप सकारात्मक चीजों को ध्यान में रख के पृष्ठ पोषण करेंगे, यानी आप शिक्षक बनने पे सकारात्मक चीजों को लेकर चलेंगे। बालक कितने भी उड़न क्यों न हो, शिक्षक को सकारात्मक वे में चलना चाहिए। चलिए 58 पे देखेंगे हम लोग, छात्र को दंड देते समय अध्यापक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए है दंड को नियमित प्रक्रिया ना बनाए, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन बी बहुत कड़ा दंड न दे, ऑप्शन सी है दंड को न्याय संगत बनाए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका कमेंट में आप ऑप्शन करेंगे। जो छात्र को दंड देते समय अध्यापक को चाहिए कि वह उपयुक्त में सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। दंड को नियमित प्रक्रिया न बनाए, बहुत कड़ा दंड न दे, दंड को न्याय संगत बनाए रखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, प्रेरणा की प्रशंसा तकनीक का प्रयोग करते समय निम्न में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बताना है कि प्रेरणा की प्रशंसा तकनीकी का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बात को ध्यान में रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा हर छोटी बड़ी उपलब्धि का ना हो, ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा चमचागिरी का रूप न ले, प्रशंसा जो है विभेदात्मक हो, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अभिप्रेरणा जो है वह, अभिप्रेरणा की जो प्रशंसा तकनीक है, यानी अभिप्रेरणा करने के लिए किसी बालक को या किसी छात्र को आप अभिप्रेरणा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी प्रशंसा का जो टेक्निक है उसमें हम लोग को ध्यान में ये रखना चाहिए कि हर छोटी बात पे उन्हें प्रशंसा ना की जानी चाहिए, यानी बात बात पे उसमें प्रशंसा करेंगे तो वो अभिप्रेरणा का जो महत्व है वो डाउन हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रशंसा चमचागिरी के रूप में ना की जानी चाहिए। अभिप्रेरणा के लिए किसी व्यक्ति या मानव को चमचागिरी के रूप में नहीं करना चाहिए, प्रशंसा विभेदात्मक होनी चाहिए। तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कक्षा में छात्र को अभिप्रेरित किया जा सकता है। आपको बताना है कि जो कक्षा में है वह छात्र को अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगी परीक्षा उत्पन्न करके, ऑप्शन नंबर बी बालक को उसकी प्रगति के विषय में बताकर, ऑप्शन नंबर जो सी है वह शिक्षण में नवीनता उत्पन्न करके, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। कक्षा में जो छात्र को प्रेरित किया जा सकता है वह प्रतियोगी परिस्थितियों उत्पन्न करके, बालक के उसकी प्रगति के विषय में बताकर, और शिक्षा में नवीनता उत्पन्न करके। प्रेरणा के मुख्य कारक के रूप में है कि आप प्रतियोगी परीक्षा उत्पन्न करें जिससे बालक में यानी छात्रों में प्रेरणा के भाव उत्पन्न हो,
उसकी प्रगति में के विषय के बारे में बताएं। यदि बालक को किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए कि इस सब्जेक्ट में आपकी जो रुचि है वह अच्छी है, तो उस सब्जेक्ट में बालक अभिप्रेरित होकर उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अध्ययन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 61 मैकडोगल। ये है मैकडोगल मैकडोगल की जगह मैकडोगल कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। मैकडोगल के अनुसार मानव के लिए अभिप्रेरक के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर ए उसकी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी उसकी स्कूल की व्यवहार, और ऑप्शन नंबर सी अध्यापक का व्यवहार, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसकी मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति जो है मैकडोगल के अनुसार मानव प्रेरणा का कार्य करता है। जो मैकडोगल ने मूल प्रवृत्ति की प्रतिपादित किए थे, यह अभिप्रेरणा सिद्धांत है। अभिप्रेरणा सिद्धांत में मैकडोगल का मूल प्रवृत्ति में यह कहा गया है कि मानव के लिए अभिप्रेरक के रूप में काम उसकी मूल प्रवृत्ति करते हैं। मैकडोगल के अनुसार यह कथन कहा गया था कि जो अभिप्रेरणा के रूप में उनकी मानव का मूल प्रवृत्ति कार्य करती है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। फ्राइड के अनुसार मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में भूमिका होती है। आपको बताना है कि फ्राइड के अनुसार जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए सचेतन मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर बी अचेतन मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। फ्राइड के अनुसार जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की भूमिका होती है वो सचेतन मस्तिष्क एवं अचेतन मस्तिष्क दोनों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट 63 पे चलेंगे हम लोग। मानव व्यवहार उस संस्कृति व्यवस्था से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है या विचार दिया। आपको बताना है कि मानव व्यवहार उस सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। यह कथन किनका? ऑप्शन नंबर ए मीड ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी फ्राइड ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी बॉन्डोरा ने दिया है, और ऑप्शन नंबर डी मैस्लो ने दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीड ने कहा कि मानव व्यवहार उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, यानी आपकी जो पर्यावरण में जो भी कल्चर हैं उस व्यवस्था से आपको व्यवहार में प्रभावित करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में जिस संस्कृति के लोग रहते हैं उस तरह से आप निवास करते हैं। जैसा वहाँ का भाषा व्यवहार होता है उस चीज़ों को आप अध्ययन कर लेते हैं, अपने व्यवहार में ले आते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64 देखेंगे हम लोग। कटलेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत यह बताता है कि मानव का व्यवहार प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए उसके व्यक्तित्व के गुणों से, ऑप्शन नंबर बी उन शक्तियों द्वारा जो व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण के बीच काम करते हैं, और ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। कटलेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत में से एक है। इसके जो प्रतिपादक हैं कटलेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत का वह है कटलेविन इनके क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादक है। चलिए 64 हम लोग देखेंगे। 65 पे अब चलेंगे हम लोग। स्किनर के अभिप्रेरणा सिद्धांत में ऑप्शन नंबर ए है। आपको बताना है कि स्किनर के अभिप्रेरणा सिद्धांत में पृष्ठ पोषण व्यवहार के साथ साथ दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ पोषण व्यवहार प्रदर्शन से पूर्व दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है पृष्ठ पोषण व्यवहार
प्रदर्शन के बाद दी जाती है। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठपोषण जो है व्यवहार प्रदर्शन के बाद दी जाती है। अविपेन्ना सिद्धांत के अनुसार, जो स्किनर ने अविपेन्ना सिद्धांत में कहा हुआ है कि पृष्ठपोषण व्यवहार प्रदर्शन के बाद की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग 66 देखेंगे। गिलफोर्ड के अनुसार विषय वस्तु ऑप्शन नंबर चित्रात्मक होना चाहिए, प्रतीकात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सुनने योग्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। गिलफोर्ड ने विषय वस्तु को चित्रात्मक, प्रतीकात्मक एवं सुनने योग्य होना चाहिए। 67 पे हम लोग देखेंगे निष्पत्ति अविपेन्ना का सिद्धांत हार्वर्ड विश्वविद्यालय मैकक्लीलैंड द्वारा विकसित किया गया। आपको बताना है कि निष्पत्ति अविपेन्ना का जो सिद्धांत है हार्वर्ड विश्वविद्यालय मैकक्लीलैंड द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1948 और ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1981। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा 1951 यानी 1951 ईस्वी में ये अविपेन्ना सिद्धांत मैकक्लीलैंड के द्वारा विकसित किया गया था। 68 देखेंगे हम लोग। हमारी क्रिया एवं व्यवहार आनंद पाने तथा कष्ट से बचने की इच्छा से प्रेरित होती है, यह विचार है। ऑप्शन ए मैकक्लीलैंड, ऑप्शन बी थॉमस होल्स और ऑप्शन सी माइकल क्लार्क और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, थॉमस होल्स के विचारों के अनुसार हमारी क्रियाएं एवं व्यवहार आनंद पाने तथा कष्ट से बचने की इच्छाओं से अभिप्रेरित होती है। यह जो कथन दिए थे वह थे थॉमस होल्स ने यह कथन दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 69 देखेंगे। प्रशिक्षण या अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या करता है। ऑप्शन नंबर अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी अधिगम, ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिगम। अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे अधिगम की परिभाषाओं में आप लोगों ने देखे होंगे कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। इसके बाद चलिए 70 क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सामाजिक अभिप्रेरक नहीं, आपको बताना है। सामाजिक अभिप्रेरक नहीं, ऑप्शन नंबर ए मान सम्मान, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत लक्ष्य और ऑप्शन नंबर डी धन का संग्रह करना। तो इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। सही ऑप्शन नंबर सी जो है व्यक्तिगत लक्ष्य जो है सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल होते हैं, स्वयं के लिए कार्य की गई लक्ष्य होते हैं। सामाजिक लक्ष्य जो व्यक्तिगत लक्ष्य जो हैं, जैसे मान सम्मान को देखेंगे तो हम लोग ये समाज को लेके की गई मान सम्मान होते हैं। अपना मान सम्मान की जो क्रियाएं होते हैं वह सामाजिक रूप से होते हैं। इसके बाद बी जो है सामाजिक स्वीकृति, जो समाज में किसी चीज़ को स्वीकृत की जाती है वह सामाजिक अभिप्रेरक रूप में काम करेगा। धन का संग्रह भी एक मेन फैक्टर होते हैं सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में। नेक्स्ट चलेंगे, जो इसका सही जो ऑप्शन था 70 का हुआ था सी। 71 देखेंगे। गुथराई का अधिगम सिद्धांत बताता है कि गुथराई का अधिगम सिद्धांत बताता है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन प्रत्यक्षीकरण का परिणाम, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास एसआर बंधन में सुधार और ऑप्शन नंबर सी है उद्दीपन उत्प्रेरक एवं उत्तेजक के रूप में भी काम करता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। किसी प्रकार की आपकी परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक इसमें अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो जाओ, या आप एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएड डीएलएड एमएड किसी भी कोर्स में आपकी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको कराई जाएगी। कोई
भी सजेशन आपको चाहिए तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं।